सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माता रानी सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, 1 शारदीय नवरात्रि और 1 चैत्र नवरात्रि होती है। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से, और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि मंगलवार को है। और नवरात्रि में मां भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। तो पहले दिन मां भगवती जगदम्बा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन किस प्रकार से करनी चाहिए। मां शैलपुत्री का प्रिय रंग क्या है, जिसे धारण करके आज हमें मां की पूजा करनी है। मां को कौन सा भोग अर्पित करें, किस रंग के पुष्प अर्पित करें, कौन से फल, कौन से मिठाइयों का भोग आज हमें अर्पित करना है। इसके अलावा मां का बीज मंत्र क्या है, जिसका आज हमें जप करना है। मां का ध्यान मंत्र क्या है, और मां शैलपुत्री का स्वरूप क्या है, जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है। संपूर्ण जानकारी आपको नवरात्रि के प्रथम दिवस से संबंधित शेयर करने वाले हैं। और पहले दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। तो कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है, कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, मतलब नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और इसके अलावा भी जैसे कि नवरात्रि में हर रोज हम पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं, मां के किस स्वरूप का किस विधि से पूजन करें, कौन से रंग के वस्त्र धारण करें, भोग क्या लगाएं, तो नवरात्रि में कलश की स्थापना से लेकर कलश के विसर्जन तक संपूर्ण जानकारी आपको बिल्कुल सही समय पर प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता रानी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूले। साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बात करेंगे पहले दिन की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 8 अप्रैल को रात्रि 11:50 से और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को शाम के समय 8:30 पर। अब बात करें कि कलश की स्थापना हमें कब करनी है, तो देखिए, इस बार कलश की स्थापना करने का हमें 2 मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। पहला है 9 अप्रैल 2024 को सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक। तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह जितनी जल्दी हो सके, मतलब सुबह का जो मुहूर्त हमें प्राप्त होता है उसी मुहूर्त में कलश की स्थापना कर लें। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश आप इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त का 11:07 से 12:48 तक। यह समय होगा दोपहर का, जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त को बहुत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में भी कलश की स्थापना की जा सकती है। और अब जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। और पहले दिन की पूजा से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करनी है। घर में जिस स्थान पर आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए। फिर उस स्थान पर आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है और इसके ऊपर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। और अब इसी चौकी पर आपको मां दुर्गा की स्थापना करनी है। मां दुर्गा का जो भी विग्रह है उसे उस चौकी पर विराजमान करके उनके दाईं तरफ कलश की स्थापना कर लीजिए और मां के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब इसके बाद आपको गणपति की स्थापना करनी है। तो आप एक पान के पत्ते पर सुपारी से भी गणपति बनाकर स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गणपति की अगर आपके पास कोई भी विग्रह हो, मूर्ति हो, तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। मां के बाईं तरफ गणपति की स्थापना करना है और दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करना है। अखंड दीपक अगर आप प्रज्वलित करना चाहते हैं शुद्ध घी का, तो वह आप मां के दाईं तरफ स्थापित करेंगे। और अगर आप तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीपक तिल तेल का प्रज्वलित कर रहे हैं, तो मां दुर्गा के बाईं तरफ स्थापित करेंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले भगवान गणपति का आह्वान करके उनकी पूजा कर लीजिए। और भगवान गणपति की पूजा आपको धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प इत्यादि और भोग लगाकर, मतलब पंचोपचार विधि से आप भगवान गणपति की पूजा कर सकते हैं। लेकिन उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी जो पूजा है
9 दिनों की निर्विघ्न पूर्ण हो जाए और इसके बाद से आपको कलश की पूजा करना है। अच्छा हाँ, कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करना है? देखिए, आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल ढालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब इसी पात्र में आपको सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची ये चीजें ढालनी है और फिर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्र रख दीजिए और इसी के ऊपर नारियल की स्थापना कर दीजिए। कलश की स्थापना करने से पहले कलश के नीचे आपको थोड़ा सा चावल जरूर रखना है और हाँ, उसी चावल से आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से जब आप मां दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उन्हें भी आपको चावल का आसन देना है, मतलब थोड़े से चावल मां दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा के नीचे जरूर रखना है। अब कलश की पूजा पंचोपचार विधि से करने के बाद, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि कलश पर अर्पित करने के बाद आपको मन में ध्यान करना है कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजित हैं। सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करना है कि हे सभी देवी देवता, आप सब इस कलश में विराजित हों ताकि 9 दिन की मां दुर्गा की जो पूजा है वह मैं संपन्न कर पाऊं। मेरी पूजा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्राप्त हो, मेरे परिवार को प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। इसके बाद आपको 9 ग्रहों का ध्यान करना है। आप चाहे तो 9 ग्रह की मूर्ति अगर आपके पास हो, जैसे कि छोटा सा यंत्र मिल जाता है 9 ग्रहों का, अगर आपके पास हो तो वही चौकी पर रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो चावलों की 9 जगह ढेरी बनाकर और इसे ही 9 ग्रह मानकर इनकी पूजा भी पंचोपचार विधि से धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ ध्यान कर लीजिए 9 ग्रहों का, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु। इस प्रकार से 9 ग्रहों का अपने मन में ध्यान कर लीजिए और इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि सभी 9 ग्रह शांत हो ताकि नवरात्रि की पूजा निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊं। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि मां दुर्गा की पूजा बहुत विशेष होती है। अगर वह निर्विघ्न पूर्ण होती है तभी हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर बीच में कोई विघ्न बाधा आ जाती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। इसलिए मां से प्रार्थना की जाती है, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि 9 दिनों की जो यह पूजा है पूरी तरह से निर्विघ्न रूप से हम पूर्ण कर पाएं। तो सबसे प्रार्थना आराधना करने के बाद मां दुर्गा की पूजा करेंगे। मां दुर्गा का आह्वान कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। अगर आप पंचोपचार विधि से मां की पूजा करते हैं तो आपको शुभ फल बहुत अधिक प्राप्त होता है और बहुत आसान विधि है। मतलब सभी सामग्री आपके पास ही होती है, आप हर चीज अर्पित करते हैं, लेकिन बस उसको सही विधि से अगर हम अर्पित करें तो पंचोपचार विधि उन्हीं सामग्रियों से हो जाती है। अच्छा, अब जैसे कि आप पूजा मां दुर्गा की कर लेते हैं तो मां शैलपुत्री का अपने मन में ध्यान कीजिए। मां शैलपुत्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, मां शैलपुत्री का रंग गौर वर्ण का है। मां शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं और वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। मां शैलपुत्री का ध्यान करने से पहले अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और फिर मां का ध्यान कीजिए। मां का ध्यान मंत्र है, मां का बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। ह्रीम शिवाय नमः यह मां का बीज मंत्र है। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां शैल पुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप मां शैलपुत्री का ध्यान कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। और आप चाहे तो पूजा करते समय 108 बार मां शैलपुत्री के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। विशेष रूप से मां शैलपुत्री का जो बीज मंत्र होता है ह्रीम शिवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप अवश्य करना चाहिए। मतलब 11 बार 21 बार आप इस मंत्र का जप कर लीजिए। फिर इसके बाद से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे सप्तशती पढ़ रहे हो या फिर नवार्ण मंत्र का जप करते हैं, कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। मां शैलपुत्री का आह्वान करके आपको विधि विधान से उनकी पूजा करना है। अक्षत, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीजें मां को अर्पित कीजिए। मां शैलपुत्री को कनेर का पुष्प बहुत प्रिय है। आप चाहें तो सफेद रंग के पुष्प भी मां को अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल और पीले पुष्प भी मां को बहुत प्रिय हैं। और मां शैलपुत्री का प्रिय भोग है गाय का घी। तो पहले दिन मां शैलपुत्री को गाय के घी से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। मतलब जब आप मां दुर्गा का अभिषेक करते हैं तो विशेष रूप से गाय का घी अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री को दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा मां को फलों का भोग अर्पित करें। मां शैलपुत्री के प्रिय रंग हैं
लाल, सफेद और पीले, तो आप इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि के प्रथम दिवस पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके मां दुर्गा की पूजा सुहागिनी महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। और हाँ, कुंवारी कन्याएं अगर मन चाहा जीवन साथी चाहती हैं या फिर योग्य जीवन साथी चाहती हैं, तो ऐसे में सफेद रंग के वस्त्र धारण करके मां शैलपुत्री की आराधना करें। इससे मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। तो विधि विधान से मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा करके कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। और जिस प्रकार से आप सुबह मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से शाम के समय भी माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं या फिर मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपके लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।